हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो आज हम बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आर कॉर्पोरेट जॉब्स रीजन फॉर डिप्रेशन अमंग ऑल द कॉर्पोरेट मजदूर। जी हाँ, बचपन में किसी ने हमें पूछा होता कि बड़े होके क्या बनना है, तो हम सब बोलते कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर बनना है। पर जैसे ही बड़े हुए, तब जॉब करते करते ऐसा लगता है कि क्या हम यही करने बड़े हो गए? क्या ये जॉब करना ही हमारा कॉलिंग है, या फिर जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी कॉर्पोरेट मजदूर बन के? बॉस की टॉक्सिसिटी, किश्तों और परिवार संभालते संभालते जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। एक कहानी बताती हूँ। तो मेरी एक ऑफिस की एक लड़की थी, और उसकी कहानी सुनती ही मेरा तो दिल बहुत ही दुखी हो गया। तो वो लड़की एक हम मेरी ही टीम में काम करती थी। वो लड़की काफ़ी अच्छा काम करती थी। तो वो बैंगलोर में एक आईटी जॉब करती थी। फिर एक दिन उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें हार्ट अटैक हो गया। तो अभी मैं इस लड़की का मैं बैकग्राउंड बताती हूँ कि वो एक अच्छा काम करती थी। उसको किसी ने अगर वीकेंड पे भी काम करने बुला लिया होता तो वो करती थी। तो उसका कुछ काम में कोई इश्यू नहीं था। तो तो जैसे ही उसके पिता की तबीयत ख़राब हो गई, तो वो अपने घर ऐसे ही नॉर्थ चली गई। तो वो छुट्टी लेके चली गई, तो उसके जो फ़ादर जो थे, वो वेंटिलेटर में आईसीयू में थे। वो पूरे 2 हफ़्ते वहाँ थे। और ये इकलौती लड़की थी उनकी। उनका उसका जो भाई था वो अपाहिज था, और उसकी एक माँ है। तो वो पूरा घर का जो फाइनेंशियल बर्डन, मेंटल, इमोशनल सब सपोर्ट वो अकेली ही थी। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि 1 हफ्ते के बाद छुट्टी खत्म हुई, तो उसने वर्क फ्रॉम होम रिक्वेस्ट माँगा। तब मैनेजर ने उसे साफ मना कर दिया, कह के कि वर्क फ्रॉम होम होता नहीं है। काफ़ी बोलने के बाद उसका 1 हफ्ता यानी कि 5 दिन का उसका अप्रूव कर दिया। तो सब टाइम पे ख़त्म हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी ना फ़ादर की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। तो एक तो उसके घर का प्रॉब्लम, प्लस मैनेजर ना उसको सुनाने लग गया कि अरे तुम्हारा परफॉर्मेंस ख़राब है, तुमको कुछ आता ही नहीं है काम में, तुम कुछ करती नहीं हो, बस छुट्टी मार के बैठी हो। तो और ऐसी समय में ये सब ना होते-होते उसके फ़ादर की फाइनली डेथ हो गई। तो हद तो तब हो गई, तब मैनेजर ने उसको छुट्टी देने से मना कर दिया। कहता है कि ऑलरेडी तुमने इतनी छुट्टी ले रखी है, अब तुम्हें और नहीं मिलेगी। बस तुम्हारे जो फ़ादर का जो भी कार्य है, वो करने के तुम्हें बस 1 दिन की छुट्टी मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अब वो एक हिंदू फैमिली से बिलॉन्ग करती है, तो जो 13 दिन का जो ये रीति-रिवाज है, उनके उधर होता है। तो अभी तो वो फिर भी मतलब वो मानी नहीं, वो तो उसको वो 13 दिन वो अकेली ही थी, तो वो करके वो आ रही थी। तो उसने ही मुझे ऐसे बोल दिया कि जिस दिन उसके फ़ादर की जब 13वीं थी, तब उसके जो पापा की, तो वो ऐसी पूजा में बैठी थी, वो सब जो रिचुअल्स वो सब चल रहे थे। तो उसके जो पापा की जो भाई है, मतलब उसके चाचा, उन्होंने उनके घर लीगल नोटिस भेज दिया कि अब तो वो प्रॉपर्टी उनकी हो गई, और बाकी ये सभी लोगों को निकलने को कहा। तो अब सोचो कि एक तो हॉस्पिटल का खर्चा, उसके फादर के जाने का दुख, और ऑफिस में अलग से मैनेजर का ये है, और अब जाके ये चाचा ने भी ऐसा कर दिया। तो इंसान ना मतलब ऐसा टूट जाता है, ऐसा डिप्रेस हो जाता है ना, तो वो बंदा करे ही क्या। पर ना फास्ट फॉरवर्ड हो गया, तो वो सब वो करके वो कोर्ट में सब वो अभी भी वो लीगल केस वो सब वो लड़ रहे हैं। 1 महीना बीत गया इन सब चीज़ों को। तो वो आके उसने काम-वाम भी कर लिया, वो अच्छा कर रही थी। तो ये सब होने के बाद हम लोग के ऑफ़िस में अप्रेज़ल का टाइम आ गया। तो ये मैनेजर और उसके मैनेजर ने मिलके दोनों ने उसको तो कोई हाइक तो दिया नहीं, इनफैक्ट उसको डिमोट कर दिया। उसकी जो सैलरी में उस वो लोग ने ऐसे नंबर्स को ऐसे ट्वीक कर दिए, जो पहले उसकी जो सैलरी आ रही थी ना, उससे भी कम आने लग गई, और अप्रेज़ल तो छोड़ ही देना। तो ये सब देख के ना उसको मजबूरन के कारण उसको रिज़ाइन करना पड़ा। एक तो फाइनेंशियल कंडीशंस भी ख़राब थी, और ऊपर से डिमोट करने के कारण उसने जब रिज़ाइन कर दिया, तो वो बैठ के उसको दूसरी जॉब भी लग गई, क्योंकि वो तो थी टैलेंटेड। पर मतलब ना ये सब चीज़ों के कारण ना उसने मतलब उसका तो मन बहुत ही दुखी हुआ था। मेरा यही कहना है कि ऑफ़िस का काम करो, अच्छे से मन लगा के करो, लेकिन कभी भी कोई भी चीज़ की उम्मीद मत लगा के बैठना कि कोई तुम्हें आके समझ लेगा या कोई हमदर्दी जताएगा।